सवाल कह रहा है, देखिए कि एक टेबल दिया है, उसमें प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स दिए हैं थाउजेंड्स में। 2016, 17, 18, 19, 20 ये 5 सालों में डिफरेंट टाइप के कार जो हैं ABCDE का प्रोडक्शन दिया है। जैसे मैं एक रैंडम डेटा उठा लेता हूँ, 2016 में जाता हूँ तो ए ने 52, ना कि 52 बल्कि 52 थाउजेंड्स में है, तो 52,000 प्रोडक्शन हुआ है कार का। बी दूसरा है तो बी ने 46,000, सी ने 54,000, डी ने 48,000 और ये 30,000 है हमारा ई। ये डेटा है। सवाल कर रहा है कि आप बताओ कि जो टोटल प्रोडक्शन है टाइप ए कार्स का 2016 में, टाइप ई कार्स का 2019 में, टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी कार्स ड्यूरिंग 17 एंड 18। तो सवाल ये है भैया कि ए लेना है मुझे 2016 में, ई मुझे लेना है 2019 में, डिवाइडेड बाय सी हमें लेना है 2017 प्लस 2018, और इसका मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो मतलब क्या करना है, 100 से गुणा करना होगा। तो हम रेशियो लिखते हैं, 100 से गुणा कर लेंगे रिक्वायरमेंट होगी, या सीधे अगर पता चल जाएगा तो ठीक है, क्योंकि हम तो फ्रैक्शन देख के भी कई बार परसेंटेज बता पाते हैं। तो जरा इसको गौर से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए ए जो 2016 में है वो है 52, तो ये वैल्यू हमारी 52 हो गई, प्लस ई हमारा जो 2019 में है, ये 2019 यहाँ है, और ई यानी लास्ट वाला, तो ये हो गया 54, तो 52 प्लस 54 हो गया। अब सी हमें लेना है 17 और 18 में, सी मतलब तीसरा, तो तीसरा यहाँ 45 है और 18 में भी 45 है, तो ये 45 प्लस 45 है। तो मामला जो है 52 प्लस 54 हो गया 106/90 का है। 106/90 का हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो कर लेते हैं भाई, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 52, 54 और ए हो गया 16 और ई हो गया हमारा 19। उसके बाद ये 45 45 था, तो ये हो गया आपका 106 प्लस अपॉन 90, इसका परसेंटेज निकालना है। तो बहुत सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि ये वैल्यू जो मेरी सॉल्व होके यहाँ से निकल के आएगी 106/90। अगर मैं इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहूँ तो एक तरीका तो है 100 से गुणा कर लो। 100 से गुणा करेंगे तो एक जीरो नीचे से कट जाएगा, एक ऊपर ऐसा लग जाएगा, आपका बनेगा 9 एकम 9, एक हासिल आएगा 16 हो गया, 9 एकम 9, 7 बच गया 70 हो गया। अब 8 बार जाऊंगा नहीं, मैं 7 बार जाऊंगा, फिर दशमलव में कुछ कुछ आएगा, तो 117 पॉइंट कुछ कुछ क्या होगा, आंसर होगा ए। ए के अलावा यहाँ पर कोई उत्तर नहीं हो सकता है। 117.78 आपका आंसर हो गया, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका था कि हम इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि 106 में से क्या करते, 90 हटा देते तो बनता 1 प्लस 16/90, राइट, बनता कि नहीं बनता। तो इसको मैं ऐसे भी सोचता हूँ 1 प्लस 15/90 प्लस 1/90। 15/90 आपका बनता है 1/6, जो कि होता है 16.66%, और 1/90 होता है 1.11%। तो आपकी वैल्यू आ जाती है 1 प्लस 60, 1 होता है आपका 100%, तो 1 आपका बन जाता है 100 प्लस 16.66 प्लस 1.11, आपका आंसर यही मिल जाता। ऑल्दो इतना करने की नीड नहीं है, ठीक है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये चीज़ें संभव है। एक और चीज़ अगर आप गौर से देखें यहाँ पर कि मेरे पास 9 नीचे है, यहाँ 106 ऊपर है। अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, 11 9 99 होता है, 12 9 108 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये तो क्लियर है ना कि ये 100% से अधिक है, 106 90 से 100% से अधिक है। अब मैंने आपको ये बताया कि भाई देखिए आपका जो परसेंटेज होगा वो 110 से 120 के बीच में होगा, क्योंकि 11 9 99 होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, अगर मैं इस वैल्यू को देखूं, इसका मैं 10% मान लिया निकाल लूं, तो इसका 10% 9 के बराबर आएगा बेस का। तो 10% अगर 9 के बनाए आ रहा है तो मैं 11 से गुणा करूंगा तो 110% 99 आया, और 120% कितना आया मेरा, 12 से गुणा होगा तो 108 आया। ये वैल्यू इसके बीच में है, यानी मेरा आंसर 110 से 120% के बीच में है, यानी मेरा आंसर ए है। अब ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें इसका रॉसम मेथड बताने जा रहा हूं, सुनोगे, सुनना है रॉसम मेथड, ठीक है। तो भैया देख लो जरा रॉसम मेथड इसका। रॉसम मेथड में आपको एक बात बताऊंगा, आप मुझे बताओ किसी भी संख्या को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या क्या रिमाइंडर मिल सकता है, जरा मुझे बताओ। तो आपने किसी संख्या को अगर 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, यानी डिवाइड हो गया, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, डॉट डॉट डॉट, रिमाइंडर कहां तक आ सकता है, 8 तक आ सकता है। एक रिमाइंडर आया मतलब क्या हो गया कि 1/9 फ्रैक्शन पार्ट बनेगा।
1/9 का मतलब होता है 0.1111 डॉट डॉट डॉट। 2 का मतलब हो जाएगा 2/9 का 0.222 डॉट डॉट डॉट। 3 का मतलब समझ में आ गया 0.33। अब आप राउंड ऑफ करके सोचो ना कि अगर किसी संख्या को मैं 9 से डिवाइड करूंगा और अगर रिमाइंडर बचेगा तो 0.11 0.22 0.33 0.44 0.55 0.66 0.77 0.88 या फिर 0.99 कह लो, राइट। एक्चुअली 0.99 का मामला नहीं आएगा, 8 का मतलब 0.88, राइट। 0.99 कॉन्टिन्यूड का मतलब वो नंबर डिवाइड हो गया। इसका मतलब दशमलव के बाद यही संख्याएं आ सकती हैं आपकी। ओके, अगर आप आंसर को गौर से देखो तो जो आंसर आपको दिया है वो दशमलव के 2 अंकों तक दिया गया है, जिसको हमने सिर्फ दशमलव के 1 अंक तक लिखा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि वो जो वैल्यू है वो टर्मिनेट करके है, मतलब कि डिवाइड हो जाएगा तो एक ही अंक तक लिखेंगे। अगर वो कॉन्टिन्यूड है तो हमने 2 अंक तक का, भाई अगर मैं ऑप्शन में दशमलव के 2 अंकों तक इस्तेमाल कर रहा हूं तो 2 ऑप्शन दशमलव के 1 अंक तक है, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली इतनी वैल्यू आई। ठीक है। अब अगर आप देखो इस पैटर्न को तो इस पैटर्न से आपको पता चलेगा कि भैया यहां पर 0.34 तो कभी आना ही नहीं है, क्योंकि 0.33 को अगर मैं कॉन्टिन्यूड देखता हूं तो राउंड ऑफ करूंगा तो 0.33 ही रहेगा। 0.33 के बाद 3 है ना, अब 3 यहां 4 थोड़ा ना बना देगा, 0.33 ही कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये लॉजिक से अगर मैं देखूं कि भाई दशमलव के 2 अंकों तक मेरा आंसर हो सकता है, यहां पर है इस केस में, और तो यहां पर आप कहोगे अगर कोई आंसर आ सकता है तो वह 0.77। यही चीज जब 7 कॉन्टिन्यूड होगी तो राउंड ऑफ होकर 0.78 बनेगी, आंसर हो जाएगा ए। आप कहोगे सर 0.22 भी तो हो सकता है और उसी को राउंड ऑफ करके 0.2 लिखा गया हो। ऐसा नहीं है, अगर आप लॉजिक लगाओगे मेरी तो आपको बात समझ में आएगी कि अगर मैं किन्हीं भी 2 ऑप्शंस में दशमलव के 2 अंकों का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी मैं दशमलव के 2 अंकों तक आंसर लिखना चाहता हूं, अगर मैंने दशमलव के 1 अंक तक ही आंसर लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि आंसर टर्मिनेट हो गया, मतलब दशमलव के 1 अंक तक गया फिर रुक गया, आगे मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इन दोनों में से उत्तर 1/9 वाले केस में अगर मैं इस प्रोसेस से रिमाइंडर देखूंगा तो आपको दिखेगा कि नहीं बन रहा है, राइट। बट मैं आपकी बात से असहमत भी नहीं हूं कि अगर आप बोलोगे सर नहीं सी की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, मैं मान सकता हूं, ठीक है कि चलो ठीक है हो रहा होगा, बट इस प्रोसेस को आप समझ लीजिए क्योंकि ये प्रोसेस आपको बहुत हेल्प करेगा कि नहीं अन्य सवालों में। मैंने आपको इसको पहले भी समझाया, मैं फिर से समझा रहा हूं कि रिमाइंडर्स का आइडिया होना, ठीक है, जैसे 6 वाले केस में मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं, अभी 9 वाला केस मैंने डिस्कस किया, इससे आपको फेयरली आइडिया लगेगा कि दशमलव के बाद क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। तो जब आपको ये क्लियर हो गया कि मेरा डिवीजन है 90 से 9 से नीचे, तो आपको पता है कि मेरे आंसर में दशमलव के बाद क्या आ सकता है, ठीक है, और क्या नहीं आ सकता है, दैट इज क्लियर। ठीक है, इससे आपको